औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एडिपस रेक्स रिटन बाय सोफोक्लिस डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि आप जो है इसको डिस्कस कर लें या इसको हमें समझा दें, पढ़ा दें। तो सोफोक्लिस जो है ये एंशिएंट ग्रीक राइटर था, यूनान का, और इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है दैट इज़ 496 BCE, बिफोर कॉमन एरा, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 496 साल पहले ही वाज बॉर्न, और 406 साल पहले जो है 406 BCE में ही डाइड। तो आप ये जहन में रख लें कि क्रिश्चियनिटी के आने से पहले का लिखा गया है ये ड्रामा, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और साथ ही साथ ये कि इसमें ग्रीक ट्रेजेडी जो है इसका पूरी डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन माय एरिस्टोटेलियन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी ट्रेजेडी के या एरिस्टोटल के ऊपर जो लेक्चर्स मेरे दिए हुए हैं इस चैनल के ऊपर, आप जाके पहले उनको अगर सुन लेंगे तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, या इसके बाद आप सुन सकते हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि ग्रीक ट्रेजेडी में क्या हो रहा था और किस तरह से चल रही थी ग्रीक ट्रेजेडी। तो इसमें ड्रामा की को पढ़ने में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि डायलॉग्स के थ्रू जो है स्टोरी रिवील होती है, रादर दैन कि आप नॉवल के अंदर, जब आप नॉवल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको नरेटर साथ साथ बात बता रहा होता है, मगर ड्रामास के अंदर आपको नरेटर नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है आपको डायलॉग्स के थ्रू जो है स्टोरी रिवील होगी, कि डायलॉग्स कैरेक्टर्स जो है वो बात कर रहे होंगे, और बात करने के दौरान जो है वो अपनी पास्ट भी पता लगता जाएगा आपको, और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जो उनकी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ से पता लगेंगी डायलॉग्स के थ्रू ही। तो ये स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, इसमें सीनरीज वगैरह इतनी ज़ाहिर है आपको पता लगेगा कि नहीं होती हैं, तो इसकी अपनी डायमेंशंस होती हैं, और इसके कैरेक्टर्स के नेम्स जो होते हैं टेक्स्ट के शुरू में दिए हुए होते हैं, टेक्स्ट से पहले, तो आप कैरेक्टर्स का रोल देख सकते हैं। अगर आपको कोई रोल भूल गया है कहीं पे कि कौन सा बंदा क्या रोल प्ले कर रहा है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि किसी स्टूडेंट ने या किसी बंदे ने, आई डोंट नो हु इज़ दैट पर्सन, डिसलाइक दिया हुआ था मेरे तमाम बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से तमाम जो है वीडियोस खोल के उनके ऊपर डिसलाइक, काफ़ी सारी वीडियोस पर डिसलाइक दिया हुआ था। उसके रीज़न ये है कि मैंने ये चैनल फंड रेजिंग के लिए बनाया है। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द चैनल, आई कैन डिलीट इट। मुझे इससे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे इससे कुछ फंड रेजिंग के लिए फंड्स नहीं आएंगे तो फंड आएंगे तो किसी का भला होगा, नहीं आएंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें लोगों का भला हो रहा है, जो लोग ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं करते हैं, जो लोग फ़ीस अफोर्ड नहीं करते हैं, या जो लोग जो है वो प्राइवेट में इंग्लिश कर रहे हैं, कोई भी है, तो वो मेरे चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर अगर आप लोग जो है वो विलिंग नहीं है इसमें, तो आप लोग लाइक्स देना पसंद नहीं करते हैं, जो कि मैं अक्सर कहता भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि लाइक्स कम से कम दे दिया करें ताकि चैनल की रेटिंग बढ़ जाए, या रिकमेंड करें। बट इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो वेल, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बहरहाल इफ़ आई सी के देयर आर मोर डिसलाइक्स, तो मैं हो सकता है कि चैनल ही डिलीट कर दूँ, फिर आप जाने, आपका काम जाने, कोई आप किसी और से पढ़ लें। प्ले जो है शुरू करते हैं। एडिपस जो है ये किंग है, और आप अब देखेंगे कि स्टोरी किस तरह से रिवील करती है अपने आप को, और सारी चीज़ें आपको इस तरह से समझ आती जाएंगी, जस्ट आपने थोड़ा सा सब्र करना है। एडिपस, माई चिल्ड्रन, generations of the living in the line of Cadmos, nursed at his ancient hearth. Why have you strewn yourselves before these altars in supplication with your bows and garlands? The breath of incense rises from the city with the sound of prayer and lamentation. तो कहते हैं मेरे बच्चों, generations of the living in the line of Cadmos, जो कि किंग था उनका, और जो थीब्स सिटी है जिसके अंदर ये किंग है, थीब्स, सिटी ऑफ थीब्स, उस किंग का जो फाउंडर था, जो उस सिटी का फाउंडर था केडमॉस, तो उसके वो कहता है कि बच्चों के जो ज़ाहिर उसके डिसेंडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। नर्स्ड एट हिज एंशिएंट हार्थ, हार्थ चूल्हा जो होता है, तो कहता है कि आप यहाँ पे रहे हैं इतना अरसा, और या फिर जो है वो Why have you strewn yourselves before these altars? वो कहता है यहाँ पे क्यों झुके हुए हो, क्यों यहाँ पे बैठे हो आप लोग,
क्यों आप जो है वो यहाँ पे प्रेयर्स के लिए आए हुए हो? ऑल्टर्स, कुर्बानगाह में क्यों आए हुए हो? इन सप्लिकेशन विद योर bows and garlands, तो अपने मुख्तलिफ जो है फूल वगैरह उठा के और हार उठा के और जो है मुख्तलिफ जो आप रिचुअल्स जो हैं उनके रिलीजियस रिचुअल्स के लिए आप फूल वगैरह लेके क्यों यहाँ पे आए हुए हैं, हार लेके क्यों आए हुए हैं, जो कि बुतों वगैरह को चढ़ाते थे उस ज़माने? The breath of incense rises from the city. Incense क्या होता है? लोबान उस ज़माने बहुत कॉमन था, लोबान जलाया जाता था तमाम रिलीजियस रिचुअल्स पे, या जो आप स्पिरिचुअल कोई भी चीज़ें करने जाते थे, जिस तरह के प्रैक्टिसेस करते थे रूहों को बुलाने की या घोस्ट्स को बुलाने की, तो उसमें ये लोबान जो है इसका या मुख्तलिफ जो है, जिस तरह ऊद की लकड़ी है या लोबान है या संदल है, तो ये खुशबूदार जो चीज़ें होती थी वो जलाई जाती थी ताकि अच्छी रूहें अट्रैक्ट हों और बुरी रूहें करीब ना आए या बुरे जन्नात करीब ना आए, या गॉड्स को खुश करने के लिए भी प्रेयर्स जब करते थे। तो विद साउंड ऑफ प्रेयर एंड लेमेंटेशन, तो कहता है कि इतनी एक आवाज़ आ रही है हर तरफ से प्रेयर दुआ की, और साथ ही साथ लेमेंटेशन के जो गम ज़दा जो आपकी जो चीखो पुकार है, आपकी आहें हैं वो सुनाई दे रही हैं। Children, I would not have you speak through messengers, and therefore I have come myself to hear you. I, Oedipus, who bear the famous name to priest. अब वो कहता है कि children, लोगों, बच्चों, मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मुझे मैसेंजर्स के थ्रू कोई मैसेज भेजें, इसीलिए मैं खुद यहाँ पे आ गया हूँ आप लोगों को सुनने के लिए। मैं Oedipus, who bear the famous name. अब यहाँ पे कैरेक्टर क्योंकि आता है, उसका नाम तो नहीं लिखा हुआ होता, जब आपके सामने स्टेज पे आएगा तो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि आई Oedipus, कि मेरा नाम Oedipus है। Who bear the famous name. Famous name इस तरह से था कि मशहूर किंग था, तो कहता है कि जिसका नाम मशहूर है। To a priest. अब एक priest जो है वो जिस तरह मजमा सामने जमा हुआ है, लोग जमा हुए हैं स्टेज पे, तो एक priest को कहता है you there, इशारा करके। ये जिस तरह स्टेज परफॉर्मेंस होती है ना, तो उसमें ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं कि ये जो रीडर है वो समझ लेता है। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप समझ लेते हैं कि इस तरह से चल रहा होगा। तो you there, since you are eldest in the company, speak for them all. Tell me what preys upon you, whether you come in dread or crave some blessing. Tell me, and never doubt that I'll help you in every way I can. I should be heartless were I not moved to find you suppliant here. वो कहता है कि बूढ़े आदमी हो तुम, सबसे ज़्यादा बड़े हो इस उम्र में यहाँ पे, तुम बताओ कि लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? किसी डर की वजह से आए, whether you come in dread, किसी डर की वजह से यहाँ पे आए हो, or crave some blessing, या तुम चाह रहे हो कि कोई blessing तुम्हें दी जाए गॉड्स की तरफ से या किंग की तरफ से, ब्लेस किया जाए तुम्हें। टेल मी, मुझे बताओ, एंड नेवर डाउट दैट आई विल हेल्प यू। वो कहता है ये परेशान नहीं हो कि ये ना समझो कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, डाउट नहीं करो इस बात पे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इन एवरी वे आई कैन, वो कहता है जिस तरह से भी मैं कर सका, आई ट्राई टू हेल्प यू। आई शुड बी हार्टलेस वर आई नॉट मूव टू फाइंड यू सप्लिएंट हियर। वो कहता है मैं बिल्कुल संग दिल होता, मेरे अंदर दिल ना होता अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे देख कर मुझे तकलीफ ना होती या मुझे असर ना हुआ होता। वो कहता है कि मैं मूव, यानी कि मूव का मतलब ये होता है कि मुझे असर ना होता अगर। Priest, great Oedipus, O powerful king of Thebes, you see how all the ages of our people cling to your altar steps. Here are boys who can barely stand alone, and here are priests by weight of age, as I am a priest of God, and young men chosen from yet unmarried. As for the others, all that multitude, they wait with olive chaplets in the squares at the two shrines of Pallas, and where Apollo speaks in the glowing ambers. वो कहता है कि ग्रेट इडिपस, अब बूढ़ा आदमी है वो, ज़ाहिर प्रीस्ट सबसे बूढ़ा है, तो वो उसकी थोड़ा सा जब डायलॉग्स बोल रहे होंगे तो ज़ाहिर ऑब्वियसली उसकी आवाज़ बूढ़ों वाली है, आपको शो करनी पड़ती है, ऐसे नहीं। तो ग्रेट इडिपस, ओ पावरफुल किंग ऑफ थीब्स, तो कहता है कि सबसे पावरफुल जो तुम पावरफुल किंग हो थीब्स के, तुम देखते हो कि तमाम एजेस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तुम्हारी
altar steps, altar कुर्बान गाह के steps के ऊपर सारे लोग मौजूद हैं, boys हैं, here are boys who can barely stand alone। वो कहता है इतने छोटे बच्चे हैं कि जो खुद खड़े भी नहीं हो सकते हैं, उनको साथ किसी के सहारे की ज़रूरत है, यानी कि माँ बाप में से कोई हाथ पकड़ के खड़ा होगा तो वो खड़े हो सकते हैं। And here are priests by weight of age as I am a priest of God। वो कहता है कि यहाँ पे priests भी हैं जो कि monks होते थे या religious जो उनके figures होती थी जो कि उनके temples पे मौजूद होते थे। तो वो कहता है कि weight of age, अब ये एक ऐसा sentence है, phrase है कि जितने जितने साल कमर पे आते जाएंगे, यानी कि जितने सालों का आप बोझ उठाते जाएं तो आपकी कमर उतनी झुकती जाएगी। तो वो कहता है कि जिस तरह से मैं हूँ by weight of age, कि एज के वेट की वजह से हमारी कमरें झुक गईं। खूबसूरत फ्रेज है ये। एंड यंग मैन chosen फ्रॉम those yet unmarried। वो कहता है ऐसे यंग आदमी भी हैं जो कि जिनकी भी शादी नहीं हुई। एज फॉर द altars all that multitude they wait with olive chaplets in the squares as the two shrines of Pallas at the two shrines of Pallas with Apollo where Apollo speaks in the glowing ambers। अब यहाँ पे ऑलिव ट्रीज जो होते थे ये इनका मुकद्दस दरख्त समझा जाता था। ये ना सिर्फ ग्रीक मिथोलॉजी में है बल्कि क्रिश्चियन मिथोलॉजी में, क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें भी इस चीज़ को ऑलिव ट्री को बहुत अहमियत हासिल है, और मुस्लिम रिलीजन में भी, मुसलमानों में भी ज़ाहिर है ऑलिव की अल्लाह ताला ने कसम खाई। और क्रिश्चियंस जो है उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो माउंट ऑफ ऑलिव्स था जहाँ पे ऑलिव ट्रीज़ का जो पहाड़ था, तो वहाँ पहाड़ी, तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपने वाज कहा, तो उसको जो है वो सरमन जो उनका था वाज, तो वो इसलिए वो क्रिश्चियनिटी में भी जो है बहुत मुकद्दस दरख्त समझा जाता है ऑलिव। और इसी तरह से ग्रीक मिथोलॉजी में ऑलिव ट्री जो था इट इज़ डिस्क्राइब्ड कि ये एथीना जो है, हु इज़ एथीना, ATHENE उसके स्पेलिंग है एथीना, गॉडेस ऑफ विक्ट्री इन वॉर एंड गॉडेस ऑफ विजडम। तो उसने जो है ये फर्स्ट ऑलिव ट्री जो है बकॉल क्रिश्चियन जो ग्रीक मिथोलॉजी थी उसमें ये कहा गया था कि एथीना जो है उसने ये ट्री दिया, पहला ट्री ऑलिव ट्री दिया। वो एक अलग कहानी है, मैं बाद में आपको अगर टाइम इसमें कहीं आया वो रेफरेंस तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो मैकबेथ या कोई और पढ़ाते हुए जहाँ पे नेपच्यून का या पोसाइडन का जिक्र आएगा। वो नेपच्यून का ग्रीक नेम पोसाइडन है, ग्रीक मिथोलॉजी में गॉड है, गॉड ऑफ द ओशंस। तो उसका जिक्र जब आएगा एथीना के साथ तो मैं आपको बता दूंगा, उनकी आपस में लड़ाइयों की वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। तो अब वो कहते हैं कि at the two shrines of Pallas where Apollo speaks in the glowing ambers, glowing ambers कोयले। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ रिलीजन्स में, मुख्तलिफ मिथोलॉजीज़ में, पुरानी जो रिलीजन्स थे उनमें प्रोफेसी करने के मुख्तलिफ तरीके थे। जिस तरह कहीं पे तीर मार दिए जाते थे कि तीरों में आप देख लें, कहीं पे ऐसे होता था कि स्टिक्स लेके यूँ हिलाई जाती थी, एक स्टिक निकल जाती थी उसमें से, उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता था। चाइना में ये चीज़ रिवाज था, ये आम थी ये चीज़। तो कई जगहों पे फाल निकालते थे कि किताब को खोल लिया, उसमें कोई मखसूस लाइन कर ली कि इस लाइन से हम देखेंगे कि जो मतलब निकलेगा वो हमारा मतलब होगा, या फिर ये भी रिवाज कायम है। इसी तरह से जो है ख्वाबों का सिलसिला है कि ख्वाबों में देख के बर्ड्स की फ्लाइट्स से, कि बर्ड्स किस तरह से फ्लाइट कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो उनसे भी मीनिंग्स लिए जाते थे। तो मीनिंग्स लेते थे फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए, फ्यूचर को डीकोड या डिसाइफर करने के लिए, तो मीनिंग्स लिए जाते थे। वो कहता है कि वहाँ जहाँ पे shrines of Pallas where Apollo speaks in the glowing ambers, तो कहता है अपोलो वहाँ पे बोलता है ग्लोइंग एम्बर्स, एम्बर्स कोयले, दहकते हुए कोयलों के अंदर अपोलो जो है वो बात करता है। उनके अक्स पड़ते होंगे कहीं दीवारों पे, तो उनसे जो शेड्स बनते होंगे वो शेड्स की कोई शेप्स बनती होंगी या कुछ भी, तो वहाँ से फिर ये हो सकता है कि कोई मीनिंग्स लेते हो उनके जो वहाँ पे मंक्स होते थे। Your own eyes must tell you Thebes is in her extremity and cannot lift her head from the surge of death, and rust consumes the buds and the fruits of the earth. The herds are sick, children die unborn, and labor is vain, the god of plague and pyre। वो कहता है कि
तुम्हारी अपनी आंखों ने तुम्हें बता दिया होगा कि थीब्स जो है, हमारा जो इलाका है, कंट्री, वो अपनी बहुत सीवियर कंडीशन में है, बहुत बहुत बुरे हालात में है, और वो वेव ऑफ डेथ जो है हर तरफ मौजूद है। यानी कि एक ऐसी लहर आई है डेथ की जो कि हर चीज़ को तबाह कर रही है। रस्ट कंज्यूम्स द बड्स एंड फ्रूट्स ऑफ द अर्थ। तो जितने फल पैदा होते हैं ज़मीन, जितना भी पैदावार होती है ज़मीन की, वो सारी की सारी को जंग लग गया है, यानी कि वो ख़त्म हो गई है। एंड हर्ड्स आर सिक, और जितने भी जानवर हैं जो कि मवेशी हैं ख़ास तौर पे, वो सारे के सारे बीमार हैं। चिल्ड्रन डाई अनबॉर्न, और बच्चे जो हैं वो बगैर पैदा हुए ही मर जाते हैं, यानी कि पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। एंड लेबर इज़ वेन, और वो कहता है कि लेबर जो है, जो हमारा जो भी हम हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, वो सारी ज़ाया जा रही है। वेन, द गॉड ऑफ फ्लैग एंड फायर raids like detestable lightning through the sky, through the city। वो कहता है कि जो गॉड है प्लेग का और फायर का, तो वो कहता है कि वो हर तरफ जो है अपनी एक समझ लो कि जिस तरह बिजलियाँ गिरती हैं, इस तरह से वो अपनी प्लेग को अपनी हर तरफ जो है वो अटैक कर रहा है। एंड ऑल द हाउस ऑफ कैडमॉस इज लेड वेस्ट। वो कहता है और सिटी ज़ाहिर सॉरी सिटी ज़ाहिर है बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ा है। ऑल एम्प्टीड एंड ऑल डार्कन्ड, हर तरफ सब कुछ खाली हो चुका है और सब कुछ स्याह हो चुका है, तारीक हो चुका है। डेथ अलोन पैटर्न्स अपॉन द मिजरी ऑफ थीब्स। वो कहता है डेथ सिर्फ जो है वो यहाँ पे थ्राइव कर रही है, यहाँ पे फ्लोरिश कर रही है, यहाँ पे बढ़ रही है डेथ, और बाकी सिटी ऑफ थीब्स पे, मिजरी पे, उसके ऊपर जो मिजरी जो है आई हुई है थीब्स के ऊपर। You're not one of the immortal gods, we know। वो कहता है कि तुम immortal gods में से एक नहीं हो, क्योंकि ये पेगन थे, ग्रीक्स जो थे उस ज़माने के पेगन थे। पेगन जो कि PAGAN, पेगन, बहुत सारे गॉड्स पे यकीन रखने वाले जो लोग होते हैं, कि जो एक से ज़्यादा गॉड्स और गॉडेसेस पे यकीन रखते हैं, और जो देवी देवताओं पे, तो वो पेगन कहलाते थे। तो पेगन गॉड्स, इमॉर्टल गॉड्स, यू नो। वो कहता है कि तुम इमॉर्टल गॉड्स में से एक नहीं हो, हमें मालूम है ये बात। Yet we have come to you to make our prayer, and to the man of all men best in adversity and wisest in the ways of God। वो कहता है कि तुम सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट आदमी हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, और ब्रेव हो। तुम्हारे पास हम रिक्वेस्ट करने आए हैं। प्रेयर यहाँ पे रिक्वेस्ट या दुआ की सेंस में, दोनों सेंस में यूज़ हो सकती है, कि तुम मुश्किलात में साथ देने वाले हो। तुमने, यानी कि उससे अब बाद में पता लगेगा कि किस तरह से उसने साथ दिया था। You saved us from Sphinx। स्फिंक्स, वो कहता है हमें स्फिंक्स से बचाया। स्फिंक्स जो था ये ग्रीक मिथोलॉजी में इसका नाम दिया गया है, जबकि असल में अगर आप देखें तो ये अबुल हॉल जिसे आप कहते हैं अरेबिक में, और जिसे देख कर डर आता हो, अबुल हॉल, बाप, हॉल खौफ। और साथ ही साथ ये कि स्फिंक्स जो है, इसका ये कहा गया कि ये अहराम मिस्र अगर आपने देखे हों, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, तो वहाँ पे एक शेर का मुजस्मा है, जिसका जो फेस है वो इंसान का बना हुआ है। तो वो जो मुजस्मा है दैट इज़ नोन एज, मैं अगले लेक्चर में उसका एक छोटा सा एक मॉडल सा मुझे किसी ने ला के दिया था, तो मैं आपको दिखा दूंगा। बहरहाल, तो पिरामिड्स के साथ आप वैसे भी देख सकते हैं, इजिप्शियन पिरामिड्स के साथ एक शेर की छवि बनी हुई है, या आप लिख देंगे स्फिंक्स तो आपको उसकी पिक्चर आ जाएगी वहाँ पे। तो वो वहाँ पे आई हुई थी बला, और वो लोगों को खा रही थी, और वो क्वेश्चन पूछती थी जिसका जवाब कोई दे नहीं पा रहा था, और एडिपस ने उसका जवाब दिया। एडिपस वहाँ पे एक एज अ स्ट्रेंजर आया था उस इलाके में, और वहाँ पे उसने जवाब दिया उसका, और फिर वो बला जो है वो हेल कैट, वो वापस चली गई हेल में। और वो तो इसे गॉड मानते थे, जो इजिप्शियन थे वो गॉड मानते थे स्फिंक्स को। उनका हेमिकस जो था, उनके 5 गॉड्स थे, जो मेन जो चीफ गॉड्स में से हैं, कि ओसाइरिस, आइसिस, सेट, नेफिस एंड हेमिकस। तो कुछ मिथोलॉजीज़ के नज़दीक हेमिकस जो है वो उसकी शक्ल है, वो वहाँ पे मौजूद है, जो स्फिंक्स जिसे आप कहते हैं। तो कहता है फ्रॉम द स्फिंक्स द फ्लिंटी सिंगर and the tribute we paid to her so long, yet you were never better informed than we, nor could we teach you
It was some God breathed in you to set us free. वो कहता है कि वो जो स्फिंक्स आई हुई थी वो लोगों को खा रही थी, हमें ट्रिब्यूट देना पड़ता था, ये नहीं कि वो हमें खा जाती थी. इन अदर वर्ड्स, लोगों को खा रही थी. Yet you were never better informed than we. वो कहता है कि तुम हमसे ज़्यादा नहीं जानते थे, जितने हम जानते थे उतने ही तुम जानते थे. Nor could we teach you. वो कहता है हम तुम्हें सिखा नहीं सकते थे. It was some God breathed in you to set us free. और अब ये सिलसिला जो है आपको तमाम रिलीजन्स में मिलेगा कि गॉड्स की तरफ से वो समझते थे कि किसी के पास जो है वो इंफॉर्मेशन आती है, जिसे यहाँ पे भी अब तक भी ये चीज़ें चल रही हैं कि ख्वाबों के ज़रिए हालात का इल्म मालूम करना, जिसे आप कहते हैं इस्तिखारा कर दिया जी, ख्वाब में पता लग गया, ख्वाब में इशारा मिल गया, या अलका आपके जहन में बात डाल दी गई, इल्हाम, अलका, इस तरह की बातें जो हैं वो, या फिर जो है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो अम्बिया अलैहिस्सलाम थे उनके पास वही का सिलसिला था जो कि बंद हो गया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद. और उसके बाद जो है वो वही नहीं थी, मगर उन्होंने फरमाया कि सच्चे ख्वाब जो है उनका सिलसिला जारी रहेगा. तो सच्चे ख्वाबों की शक्ल में, या जिसको जो है कश्फ की शक्ल में, कश्फ भी कह लें कि जागते हुए आप एक ख्वाब देख रहे हैं तो वो कश्फ कहलाता है. ओपनिंग लिफ्टिंग ऑफ द वेल कश्फ का मतलब है. तो उसकी सूरत में जो है वो चीज़ें, तो आपको इंफॉर्मेशन या इशारे मिल जाएं फ्रॉम सम डिवाइन फोर्स या कुछ भी. तो वो कहता है कि किसी गॉड ने तुम्हारे अंदर कुछ बताया तुम्हें, ब्रीथ इन यू. तो कहता है कि it was some God breathed in you to set us free. Therefore, Almighty King, we turn to you. Find us our safety. Find us a remedy. वो कहता है हम तुम्हारी तरफ मुड़ते हैं, हमें कोई रेमेडी ढूंढ के दो, सेफ्टी ढूंढ के दो. Whether by counsel of the gods or men. वो कहता है गॉड्स के साथ काउंसिल करो, तुम अपनी मीटिंग करो, या मैन के साथ करो. A king of wisdom tested in the past can act in a time of trouble and act well. वो कहता है कि एक किंग जो है जो कि अक्लमंदी बहुत ज़्यादा थी, जिसमें अकल बहुत ज़्यादा थी, अक्लमंद था, वाइज था, तो उसकी हमने जो विजडम है, उसका जो अकल है, उसको हमने टेस्ट भी कर लिया, पास में टेस्ट की गई है, और अब वो इस ट्रबल के टाइम में हमारी मदद कर सकता है. नोबलेस्ट ऑफ मैन रिस्टोर लाइफ टू योर सिटी. वो कहता है तुम नोबलेस्ट हो लोगों में, तुम सिटी के अंदर अपनी लाइफ जो है उसको वापस लेके आओ. थिंक हाउ all men call you liberator from your triumph long ago. वो कहता है कि तुम लोगों को तुम्हें लोग जो है वो लिबरेटर मानते हैं अपना, लिबर्टी जिन्होंने आज़ादी दिलवाई उनको उस बला से. when your years of kingship are remembered, let them not say we rose but later fell. वो कहता है कि जब हमारे दिन जो है रिमेंबर किए जाएं, फ्यूचर में जब लोग आएंगे और हम लोग यहाँ पे नहीं होंगे, तो लोगों को ये कहने ना दो कि पहले हम जो है वो राइज़ किया, हम दुनिया में उठे ऊपर और फिर हम गिर गए दोबारा, यानी कि हमारी तबाही हुई. Keep the state from going down in the storm. Once years ago with happy augury you brought us fortune. Be the same again. वो कहता है कि उस वक्त तुमने अपनी जो है अक्लमंदी से हमें हमारी किस्मत चेंज की थी, तो अब तुम दोबारा वैसा ही करो. No man questions your power to rule the land, but rule over men, not over a dead city. Ships are only hulls, citadels are nothing, when no life moves in the empty passageways. वो कहता है कि तुम किसी डेड सिटी के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते, नहीं करो. लोग अगर मर जाएंगे तो शिप्स क्या रह जाएंगी जिनके ऊपर कुछ भी नहीं रह जाएगा, शिप्स में लोग नहीं होंगे, या सिटाडेल्स जो किले हैं उनमें भी कोई लोग नहीं होंगे, तो फिर तुम क्या करोगे यहाँ पे. तो जब लाइफ ही मूव नहीं करेगी पैसेजवेज में कहीं भी, तो फिर आप हुकूमत किस पे करेंगे. इडिपस, अब इडिपस का डायलॉग आ रहा है. Poor children, you may be sure I know all that you longed for in your coming year. I know that you are deathly sick, and yet, sick as you are, not one is as sick as I. Each of you suffers in himself alone, his anguish, not another's. But my spirit groans for the city,
for myself, for you. वो कहता है कि poor children, तुम इस बात पे श्योर हो जाओ कि मुझे मालूम है जो तुम कहने आए हो, जो तुम चाहते थे यहाँ पे आके कहना, मैं पहले से जानता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम बहुत सख्त बीमार हो सब के सब, और उसके बाद तुम सिक हो, मगर तुम अपने, हर बंदा अपने एक अलोन वो सफ़र कर रहा है, मगर मेरी सफरिंग जो है वो कहता है क्योंकि आई एम द किंग एंड आई फील फॉर यू। तो वो कहता है कि मेरी जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो पूरे सिटी के लिए हैं। ग्रोन्स के मैं कराता हूँ सिटी के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, सब के लिए मैं जो है, मुझे दुख सबका है। मैं इस चीज़ में ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लिए मुझे तकलीफ़ हो रही है, मगर ये कि सब की तकलीफ़ का मैं जो है एहसास करता हूँ। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, यू आर नॉट वेकिंग मी। वो कहता है कि मैं सो नहीं रहा था और तुम मुझे जगा नहीं रहे हो। नो, आई हैव बीन इन टीयर्स फॉर अ लॉन्ग व्हाइल एंड इन माई रेस्टलेस थॉट वॉक मैनी वेज। वो कहता है कि मैं तो बहुत टाइम से जो है आंसू हैं मेरी आंखों में, यानी कि मैं बहुत अरसे से इस बात को फील कर रहा हूँ, और मैंने बहुत से रस्तों पे मैं चला हूँ जानने के लिए कि सब किस तरह से ख़त्म किया जाए। कोई ये नहीं है कि मैं बैठा हूँ आराम से। In all my speech I found one helpful course, in all my search I found one helpful course। वो कहता है कि सर्च में मैंने एक हेल्पफुल कोर्स ढूंढा है, and that I have taken, I've sent Creon, son of Menoikeus, brother of the queen, to Delphi। वो कहता है मैंने मेनोइकियस का बेटा जो है, ब्रदर ऑफ द क्वीन का भाई, और उसका नाम क्या है, क्रियॉन, उसको मैंने भेजा है डेल्फाई। डेल्फाई इज़ द ओरेकल ऑफ अपोलो, उसका टेम्पल है अपोलो का, तो वहाँ पे उसे मैंने भेजा है क्योंकि गॉड ऑफ प्रोफेसी है, गॉड ऑफ सन भी कहलाता था अपोलो। ज़्यूस का बेटा था, ज़्यूस द चीफ गॉड ऑफ द हेवंस, तो उसका बेटा जो है ग्रीक मिथोलॉजी में, उसका बेटा जो था अपोलो था, और इसकी बहन जो थी आर्टेमिस गॉडेस ऑफ मून, हंटर गॉडेस थी, और ये जो था ये गॉड ऑफ सन था और गॉड ऑफ प्रोफेसी था। तो टू डेल्फाई, अपोलोज प्लेस ऑफ रेवलेशन, तो वहाँ पे कोई ना कोई रेवलेशन मिलेगी उसे, कोई ना कोई चीज़ मिलेगी, तो कोई हिंट मिलेगी, कोई इशारा मिलेगा जिससे हमें पता लगेगा। To learn there, if he can, what act or pledge of mine may save the city। वो कहता है क्या ऐसा काम करूं कि जिससे सिटी को जो है मैं सेव कर पाऊं। I have counted the days, and now this very day I am troubled, for he has overstayed his time। वो कहता है कि मैं काउंट करता रहा हूँ डेज के जब से वो गया है, और अब मैं समझता हूँ कि वो अपने टाइम से, जिस टाइम से वापस आ जाना चाहिए था, उसने ज़्यादा स्टे ले लिया वहाँ पे, वो ज़्यादा टाइम के लिए रुक गया है। What is he doing? He has been gone too long। वो कहता है वो क्या कर रहा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उसे गए हुए। Yet whenever he comes back I should do ill to scant, whatever him the God may give। वो कहता है मैं भी जानने की कोशिश करूँगा कि क्या जो है वो उसको बताया गया है गॉड की तरफ से। Priest, it is a timely promise, at this instant they tell me Creon is here। वो कहता है कि ये टाइमली प्रॉमिस है, जो वेल टाइम्ड है। ये अच्छी बात है कि आपने प्रॉमिस किया और ये प्रॉमिस अब पूरा हो रहा है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि क्रियॉन जो है वो आ चुका है। Oedipus, oh Lord Apollo, may his news be fair as his face is radiant। अब ये गॉड को मुखातिब करके कह रहा है, यानी कि ओ लॉर्ड अपोलो, कि ऐसा हो कि जिस तरह से लॉर्ड अपोलो का फेस रेडिएंट है, रेडिएंट का मतलब कि सूरज को वो अपोलो मानते थे, गॉड, सन गॉड, तो कहते थे कि जिस तरह से उसका या उसकी चैरियट थी है, तो अपोलो का फेस भी इसी तरह से चमकदार था, क्योंकि ये अपोलो की चैरियट कहलाता था। सूरज जो था ये अपोलो जो है उसकी बग्घी कहलाता था बाज़ मिथोलॉजीज़ में। तो कहता है कि उसी तरह से रेडिएंट हो जिस तरह से उसका फेस रेडिएंट है, अपोलो का चमकदार है। प्रीस्ट, इट कुड नॉट बी अदरवाइज, ही इज़ क्राउन्ड विद बे। वो कहता है और तरीका नहीं होगा
कोई और बात नहीं हो सकती, क्योंकि उसने अपने सर पे जो है उसका एक बूटी है, जड़ी बूटी जिसे आप कहें, कोई ऐसी है जो कि श्रब है, जो कि उसके खुशबूदार पत्ते हैं उसके। तो कहता है द चैपलेट इज़ थिक विद बेरीज, और उसके ऊपर बेरीज भी लगी हुई हैं। उसका जो सर पे, उसने सर पे जो ताज सा पहना हुआ है उसका बना के सर्कल राउंड सा, तो वो उसके ऊपर बेरीज भी लगी हुई हैं और खुशबूदार पत्तों का बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि खुशखबरी लेके आ रहा है। Oedipus, we shall soon know. He is near enough to hear us now. वो कहता है वो करीब आ चुका है, वो हमें सुन लेगा। Enter Creon. Creon आ गया, तो Oedipus उससे कह रहा है, क्योंकि वो भी ज़ाहिर बादशाह का बेटा था, क्वीन का भाई है, तो क्वीन ज़ाहिर ऑब्वियसली किसी किंग्स की बेटियां होती थी ज़्यादातर वहाँ पे। O Prince, brother, son of Menoikeus, what answers do you bring us from the god? वो कहता है क्या answers लेके आया Creon? It is favorable. I can tell you great affections will turn out well if they are taken well. वो कहता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि फेवरेबल आंसर मिला है, और अगर तुम तरीके से चलोगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। Oedipus, what was the oracle? These vague words leave me still hanging between hope and fear. वो कहता है कि तुम अगर सही करोगे, तो वो कहता है कि ये तो डामाडोल से जवाब है कि अगर सही कदम लोगे तो सही होगा। तो वो कहता है मुझे अभी भी स्टिल डाउट है, और मैं फियर और होप के दरमियान में फंसा हुआ हूँ, तुम बताओ क्या मसला है। Creon, it is your pleasure to hear me with all these gathered around us. वो कहता है कि क्या ये तुम्हारी प्लेजर है, क्या तुम चाहते हो ऐसे कि तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं इनके सामने में बात करूँ। I am prepared to speak, but should we not go in? वो कहता है कि क्या मैं बात करने के लिए राजी हूँ, मगर क्या हमें अंदर नहीं चले जाना चाहिए। Oedipus, let them all hear it. It is for them I suffer more than for myself. वो कहता है कि इनको सुनने दो, क्योंकि ये सफ़र कर रहे हैं तो उतना ही सफ़र मैं भी कर रहा हूँ, इनके लिए मैं सफ़र कर रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ है इनकी, और अपने लिए जितनी मुझे तकलीफ़ है उससे ज़्यादा तकलीफ़ इन लोगों के लिए है। Creon, then I will tell you what I heard at Delphi in plain words. वो कहता है मैं तुझे बता दूंगा बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्लेन अल्फाज में, साफ अल्फाज में, जो मैं सुन के आया हूँ डेल्फाई पे। Oracle of Delphi. The god commands us to expel from the land of Thebes an old defilement that it seems we shelter. It is a deathly thing beyond expiation. We must not let it feed upon us longer. वो कहता है कि एक ऐसी डिफाइलमेंट, ऐसी करप्शन है हमारे लैंड के अंदर कि जिसको हमें यहाँ से निकालना चाहिए। अपोलो ने ये ऑर्डर दिया है कि उसको वहाँ से निकाल दो। ऐसा बंदा है, ऐसी डिफाइलमेंट, ऐसी चीज़ है, जो भी है उसे निकालो यहाँ से, जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो है ये काम ख़राब हो रहा है, और वो हमारे ऊपर मज़ीद हमारे ऊपर फीड ना करे, यानी कि हमारे से वो मज़ीद जो है हम लोगों के साथ ना रहे, हमारे खाने में शरीक ना हो, या हमारे अंदर वो मौजूद ना रहे। Oedipus, what defilement? How shall we rid ourselves of it? वो कहता है कौन सी डिफाइलमेंट है और कैसे हम उसे जान छुड़ा सकते हैं। Creon, by exile or death. वो कहता है या तो उसको जला वतन कर दो या फिर उसको मार दो। Blood for blood. It was murder that brought the plague wind on the city. वो कहता है या तो उसको मारो या जला वतन करो, ये मर्डर था, डेथ फॉर डेथ। वो कहता है कि ब्लड फॉर ब्लड, तो ब्लड क्योंकि उसने किसी को कत्ल किया है उस बंदे ने, और अब जो है वो बंदा यहाँ पे आया हुआ है, तो उसकी वजह से ये प्लेग विंड जो है, प्लेग, ताउन या कोई भी ऐसी बीमारी जो कि लोगों को मार दे, वबा, तो कहते हैं ये वबा इसलिए आई हुई है कि वो यहाँ पे मौजूद है। Oedipus, murder of whom? Surely the god has named him. वो कहता है किसका मर्डर? Surely God ने बताया होगा कि कौन है वो बंदा। Creon, my lord, long ago Laius was our king. वो कहता है बहुत अरसा पहले लायस जो था हमारा बादशाह था, जिसका नाम लायस था, LAIOS.
before you came to govern us. वो कहता है आप हमें जब हमारे पर हुकूमत करने आए उससे पहले हमारा किंग लायस था. Oedipus, I know. I learned of him from other. I never saw him. वो कहता है मैंने किसी से सुना था उसके बारे में, मैंने देखा नहीं था उसे कभी. Creon, he was murdered. And Apollo commands us now to take revenge upon whoever killed him. वो कहता है कि वो उसको बाद कत्ल कर दिया गया था और अपोलो ने कहा कि अब उसका बदला लो जिसने भी उसे कत्ल किया था. Oedipus, upon whom? Where are they? Where shall we find a clue? वो कहता है कि हमें कहाँ पे ऐसा क्लू मिलेगा, ऐसी कहाँ पे हमें कोई ऐसी सबूत मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ मिलेगी, ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे हम पता लगा सकें कि वो कहाँ पे है वो बंदा जिसने मारा था. To solve that crime after so many years. वो कहता है इतने सालों बाद अब जो है हम कहाँ पे उसे ढूंढने उस मर्डर को. Creon, here in this land, he said, if we make inquiry, we may touch things that otherwise escape us. वो कहता है कि अगर हम इंक्वायरी करें तो हम ऐसी ऐसी बातों तक पहुँचेंगे जो अभी हमारे तक नहीं पहुँचेंगी, हमें नहीं मालूम. Oedipus, tell me, was Laius murdered in his house or in the fields or in some foreign country? वो कहता है फॉरेन कंट्री में मरा था या फील्ड्स में मरा था या अपने घर में मरा था, कहाँ पे मरा था. Creon, he said he planned to make a pilgrimage. He did not come home again. वो कहता है उसने एक मुकद्दस सफ़र पे जा रहा था वो कहीं पे और उसने बताया था और वो वापस नहीं आया बादशाह पर. Oedipus, and was there no one, no witness, no companion to tell what happened? वो कहते हैं कि कोई भी नहीं आया था उसके साथ से, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने बताया हो कि ज़ाहिर बादशाह जाते थे तो पूरे जुलूस साथ जाते थे, पूरा एक कारवान जाता था. तो वो कहता है कि किसी ने नहीं आगे बताया कि क्या हुआ था. Creon, they were all killed but one, and he got away, so frightened that he could remember only one thing only. वो कहता है कि वो सारे के सारे मारे गए थे, सिर्फ एक बचा था और सिर्फ वो इतना डरा हुआ था कि उसको सिर्फ एक बात याद थी. Oedipus ने पूछा कि क्या what was that one thing? One may be the key to everything if we resolve to use it. वो कहता है कि एक ही चाबी निकल सकती है उसकी, एक ही चाबी हो सकती है तमाम वाक़यात को ओपन करने की, तो अगर हम उसको यूज़ करें. Creon, he said that a band of highwaymen attacked them, outnumbered them and overwhelmed the king. वो कहता है कि उसने बताया था कि एक हाईवे मैन जो थे, बहुत सारे लोग आ गए थे रोड पे और उन्होंने अटैक कर दिया था उनके ऊपर और उनके ऊपर काबू पा लिया था और सबको मार दिया उन्होंने. Oedipus, strange that a highwayman should be so daring unless some faction here bribed him to do it. वो कहता है कि बड़ा अजीब बात है कि हाईवेमैन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं और इतने डेयरिंग हो जाएं, इतना ज़्यादा जो है वो हौसले वाले हो जाए, उनका इतना हौसला हो जाए, या तो ये हुआ होगा कि यहाँ पे किसी ने उनको ब्राइब दी होगी, रिश्वत दी होगी कि जाके बादशाह को मार दो. Creon, we thought of that, but after Laius's death, new troubles arose and we had no avenger. वो कहता है कि पहली बात तो ये कि हमने इस बारे में भी सोचा था, मगर लायस की डेथ के बाद और ट्रबल्स आ गई. एक तो ट्रबल्स आया स्फिंक्स थी और दूसरी ट्रबल्स भी आई. दूसरी ट्रबल्स ऐसी थी कि वो कहता है कि उसका कोई एवेंजर नहीं था. एवेंज का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी की का बदला लें, यानी कि अपना बदला जो होता है रिवेंज कहलाएगा. और अगर आप किसी की खातिर जो है, यानी कि किसी कोई अपने बाप का बदला ले रहा है, बाप को किसी ने मार दिया था और बाप का बदला ले रहा है, तो वो एवेंज कहलाएगा. एवेंजर जो बाप का बदला लेता, तो उसका कोई बेटा नहीं था. वो कहता है What troubles could prevent him hunting down the killers? वो कहता है कि क्या ट्रबल्स थी ऐसी कि जिनकी वजह से उन्होंने किलर्स को वो मार नहीं सके. तुम लोग मार नहीं सके उनको. Creon, the riddling sphinx song made us deaf to all mysteries but our own. वो कहता है कि जो स्फिंक्स का सॉन्ग था, अब सॉन्ग क्या था कि वो पूछती थी, एक क्वेश्चन पूछती थी, रिडल थी कि वो कौन सा जानवर है जो बचपन में जो सुबह के वक्त जो है वो 4 टांगों पे चलता है, दोपहर के वक्त जो है वो
दो टांगों पे चलता है और शाम के वक्त वो तीन टांगों पे चलता है। तो इडिपस ने जवाब दिया था उसका कि वो इंसान है कि शाम जो सुबह के वक्त यानी कि जवानी में बचपन में वो जो है वो चार टांगों पे चलता है, फिर दो टांगों पे जवानी में चलता है और बुढ़ापे में स्टिक के ज़रिए तो वो तीन टांगों पे चलता है। तो ये उसने जवाब दिया था इडिपस ने उसका, उसकी दिल का। Oedipus, then once more I must bring what is dark to light. It is more fitting that Apollo shows, as you do, this compunction for the dead. You shall see how I stand by you, as I should to avenge the city and the city's God, and not as though it were for some distant friend, but for my own sake, to be rid of evil. Whoever killed King Laius might, who knows, decide at any moment to kill me as well. By avenging the murdered king, I protect myself. Come then, my children, leave the altar steps. Life up your olive boughs. वो कहता है कि मैं जो है उसका बदला लूँगा बादशाह का, और मैं सारी चीज़ों को रोशनी में लेके आऊँगा। जिसने बादशाह को कत्ल कर दिया था हो सकता है कि वो यहाँ पे मौजूद हो और मुझे भी कत्ल करने की साजिश करे। तो बादशाह का बदला लेने की के साथ साथ में यह है कि मैं बादशाह का बदला तो ले ही रहा हूँ मगर अपने आप को भी प्रोटेक्ट करूँगा इस वे में कि कोई ऐसा बंदा मुझे ना मार दे। तो कहता है फिर आओ अब सारी जो है आप ऑल्टर स्टेप्स छोड़ दो और अपनी जो आप ऑलिव बोज हैं वो उठा लें बेशक, और आप यहाँ से जाएं। मीन्स के one of you go and summon the people of Cadmos to gather here. I will do all that I can. You may tell them that. वो कहता है जाओ जाके केडमॉस के लोगों को यहाँ पे जमा करो, पुराने लोग जो भी हैं उसके फैमिली के, और मैं जो भी कर सकता हूँ मैं करूँगा। एग्जिट अ पेज, एक नौकर जो है चला जाता है उनको लेने के लिए। So with the help of God we shall be saved, or else indeed we are lost. वो कहता है गॉड की हेल्प से हम सेव हो जाएंगे या फिर हम इंडीड हम लॉस्ट हो चुके हैं, हम गुम हो चुके हैं। Priest, let us rise, children. It was for this we came, and now the king has promised it himself. Phoebus has sent us an oracle. May he descend himself to save us and drive out the plague. अब वो कहता है कि उठ जाओ, बच्चों को कह रहा है, जो लोग हैं उसके सारे उसके ज़्यादा से छोटे हैं तो सबको बच्चे कह रहा है। और वो कहता है कि हम जिस काम के लिए आए थे वो बादशाह ने उसका ज़िम्मा ले लिया है। फीबस, वही अपोलो का नाम है दूसरा, फीबस। तो फीबस ने अपना ओरेकल या अपना मैसेज भेज दिया है। आई विश, वो कहता है कि आई विश कि वो खुद आ जाए और हमें सेव कर ले और इस प्लेग को, इस वबा को, इस ताउन को, इस बीमारी को यहाँ से निकाल के बाहर करे। Exeunt Oedipus and Creon into the palace by the central door. The priests and the suppliants disperse right and left. After a short pause, the chorus enters the orchestra. अब यहाँ पे देखें कि ये स्टेज डायरेक्शंस हैं कि इडिपस चला जाता है, वो सारे लोग जो है स्टेज पे जो थे वो चले गए दरवाज़ों से, और अब जो है कोरस आया है और साथ ही साथ जो है ऑर्केस्ट्रा, जो म्यूजिशियंस जो हैं वो वहाँ पे आ गए हैं। तो उसके बाद ये पैराडॉक्स छोड़ दें। कोरस आप पढ़ लें, चलें पढ़ लेते हैं इसको भी। कोरस, What is God singing in his profound Delphi of golden shadow? Golden shadow के जो के अंदर जो है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे डेल्फाई में जो गॉड अपोलो का टेम्पल बनाया जाता था, तो गॉड अपोलो का जो मुजस्मा होता था दैट वाज मेड ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड एंड शेडोज़ जो है ऑब्वियसली वहाँ पे रात के वक्त ज़्यादातर जिस तरह एम्बर्स जलाए वो जलाए, तो शेडोज़ जो शेड्स पड़ते हैं देखते हुए कोयलों के जो अक्स बनते हैं तो उसमें शेडोज़ और लाइट्स होती हैं, तो उससे भी मीनिंग्स लिए जाते हैं। तो उसने क्या कहा है, What oracle for Thebes, the sun-whipped city? Fear unjoins me, the roots of my heart tremble. Now I remember, O healer, your power and wonder. Will you send doom like a sudden cloud, or weave it like a nightfall of the past? Speak to us, issue of holy sound, dearest to our expectancy, but be tender.
अब ये अपोलो से प्रे कर रहा है कि जो है आप बताओ हमें क्या है, हमारे साथ नरमी से पेश आओ। सनविप्ड सिटी, जिसके ऊपर सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और फियर अनजॉइंट्स मी का मतलब है कि मेरे जो जोड़ जो हैं वो अलग हो रहे हैं, या काइंड ऑफ आई एम सो अफ्रेड। द रूट्स ऑफ माई हार्ट ट्रेम्बल, दिल मेरा जो है वो धड़कता है ज़ोर से। नाउ रिमेंबर ओ हीला यू पावर, योर पावर एंड वंडर। वो कहता है अब मैं इस बात का एहसास कर सकता हूँ कि तुम्हारी पावर और तुम्हारा वंडर जो है, तुम्हारे जो इनके मुज़्ज़ा तो नहीं कहना चाहिए इनको, जो इनकी जो ये समझते थे कि वो गॉड्स कर सकते हैं, जो भी पावर्स थी गॉड्स की इनके मुताबिक। लेट मी प्रे टू एथीना। अब यहाँ पे एथीना का वर्ड आ गया। एथीनी, आप इसको बाज़ लोग एथीनी भी पढ़ते हैं, मगर एथीना जो है वो ज़्यादातर लोग जो है एथीना पढ़ते हैं इसको। द इमोर्टल डॉटर ऑफ ज़्यूस, मैं आपको बता चुका हूँ कि एथीना वॉज गॉडेस ऑफ विक्ट्री एंड वॉर, जंगों में जीतने की गॉडेस ये थी, और साथ ही साथ गॉडेस ऑफ विजडम थी। एंड टू आर्टेमिस हर सिस्टर, तो ये अपोलो और आर्टेमिस जो थे ये बहन भाई सगे थे। एथीना जो थी ये ज़ूस की बेटी थी, तो ये मुख्तलिफ इनके वो थे, मगर ज़ाहिर सिस्टर तो थी, अपोलो की सिस्टर हुई एथीना, और उसकी भी अपोलो की दोनों की सिस्टर हुई आर्टेमिस, गॉडेस ऑफ मून and hunter goddess, who keeps her famous throne in the market ring. अब मार्केट में जो है टेम्पल या मार्केट प्लेस में उसका जो है वो टेम्पल मौजूद होगा वहाँ पे मार्केट प्लेस पे, तो वो कहता है कि उसका तख्त वहाँ पे रखा हुआ है एथीना का, उसका आर्टेमिस का। And to Apollo, bowman at the far butts of heaven, अपोलो भी तीर कमान जो है वो चलाने का माहिर था। ये भी एक कंसिडर किया जाता था कि ही वॉज वन ऑफ दोज जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा जिनका निशाना था। ओ गॉड्स डिसेंड लाइक 3 streams, leap against the fires of our grief, the fires of darkness, be swift to bring us rest। अब गॉड्स को वो प्रे कर रहा है कि गॉड्स आएँ और हमें आप रेस्ट पहुँचाएँ या हमें राहत दें। As in the old time, from the brilliant house of air you step to save us, come again। वो कहता है कि तुम पहले भी आए थे और अब फिर आ जाओ और हमें आके बचाओ। old time में now our afflictions have no end, now all our stricken host lies down, and no man fights off death with his mind। The noble plowland bears no grain, and groaning mothers cannot bear। वही बातें कर रहा है जो आप पहले चल चुकी हैं कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे, माएँ जो हैं वो चीखती रहती हैं, रोती रहती हैं, मगर उनके बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, और अनाज भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। See how our lives like birds take wing, like sparks that fly from when a fire soars to the shore of the gods of evening। The plague burns on, it is pitiless, though pallid children laden with death, pallid children pale, जिनका रंग जर्द हो। तो वो कहता है कि अब ये मरे हुए पैदा होते हैं या मर जाते हैं, बच्चे जो हैं पीले जर्द होके, lie unwept in the stony ways। वो कहता है बच्चे, मरे हुए बच्चे जो हैं उनके ऊपर कोई रोने वाला नहीं है, और वो पत्थरों के रस्तों के ऊपर जो है वो पड़े हुए हैं, उनको कोई उठाने वाला नहीं है। And old grey women by every path flock to the strand about the altars। कहता है जिनके सर के बाल ग्रे हो चुके हैं औरतों के, वो हर रस्ते पे खड़ी हैं और वो आके ऑल्टर्स के सामने जो हैं वो जमा हुई हुई हैं। There to strike their breasts and cry, वो अपनी मातम कर रही हैं, सीने पे हाथ मारती हैं, मातम करती हैं। Worship of Phoebus in wailing prayers, वो कहता है वर्शिप करती हैं, cry worship, और Phoebus in wailing prayers, be kind God, God's golden child। वो कहता है कि फीबस के सामने वो रोती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये होता था कि एक गॉड जो होता था मेन होता था जिसकी ज़्यादातर लोग पूजा करते थे, और कुछ गॉड्स की, यानी कि ज़्यादातर ये नहीं होता था कि हर गॉड की पूजा वहाँ पे हो रही है, और कुछ गॉड्स होते थे जो उनमें इंपॉर्टेंट होते थे जिनकी पूजा ज़्यादा की जाती थी। इसमें जब नेपच्यून का जिक्र आएगा एथीना के साथ, तो मैं आपको या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा
कि किस तरह से वो क्या हिसाब किताब होता था, गॉड्स की एक ही पूजा हो रही है तो दूसरे की क्यों नहीं हो रही है, या क्या हिसाब किताब था उसका, मेन चीफ गॉड वहाँ पे कौन होता था। गॉड्स गोल्डन चाइल्ड, वो ज़ाहिर सन है तो गोल्डन चाइल्ड उसको कह रहा है। There are no swords in this attack by fire, no shields, but we are ringed with cries. वो कहता है कि यहाँ पे कोई swords नहीं आई हैं या कोई shields नहीं आई हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है इंसानों में, मगर ये है कि हम हर तरफ से चीखों पुकारों में मौजूद हैं, चीख पुकार कर रहे हैं लोग। Send the besieger plunging from the homes into the vast sea room of the Atlantic, or into the waves that foam eastward of Thrace. For the day ravages with the night spares, what the night spares, destroy our enemy, Lord of the Thunder. अब Lord of the Thunder कौन है? Zeus जो था चीफ गॉड था, तो इसके पास जो था थंडर बॉल्ट्स होते थे जिसके ऊपर गुस्सा आता था। ग्रीक मिथोलॉजी में यह है कि उसके ऊपर बिजली मार देता था और वो मर जाता था। Let him be riven by lightning from heaven. वो कहता है कि जो भी बंदा हमारे खिलाफ है या हमें तंग कर रहा है या हमारे लिए मुसीबत का बायस है, उसको थंडर से, या जो भी बीमारी है, जो भी चीज़ है, उसको वहाँ से लाइटनिंग फेंको बादल से और उसे मार डालो। Phoebus, Apollo, stretch the sun's bowstring, that golden cord until it sing for us, flashing arrows in heaven. वो कहता है कि ऊपर से सन की तरफ से जो है स्ट्रिंग उसकी खींचो और फिर हमें कोई ऐसा तीर फेंको कि जो आके और हेवन से आए। फीबस अपोलो वही सन गॉड। और आर्टेमिस हंट्रेस रेस विद फ्लेयरिंग लाइट्स अपॉन आवर माउंटेन्स, ओ स्कारलेट गॉड, ओ golden headed banded brow, O Theban Bacchus, in a storm of Maenads. तो Dionysus स्कारलेट किसको कह रहे हैं? Dionysus को। Dionysus गॉड ऑफ वाइन था और गॉड ऑफ प्लेजर काइंड ऑफ था, तो उसको ये मुखातिब करके कह रहा है कि तुम हमें बचाओ, ये भी ज़ूस का बेटा था। Whirl upon death, enter Oedipus, whirl upon death, that all the undying hate, come with blinding torches, come enjoy. तो ये चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोरस आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिर्फ गॉड्स एंड गॉडेसेस को उसने मुखातिब करके सिर्फ उनसे मदद मांगी हुई है। Scene 1, Oedipus. Is this your prayer? It may be answered. Come, listen to me, act as the crisis demands, and you shall have relief from all these evils. कहता है क्या ये तुम्हारी प्रेयर है? उसने सुन ली प्रेयर कोरस की, वो कहता है क्या ये प्रेयर है? इसका जवाब दिया जाएगा, ये हो जाएगा ठीक सब कुछ। मेरी बात सुनो, जैसे क्राइसिस डिमांड कर रहे हैं वैसे तुम एक्ट करो। Until now I was a stranger to this tale, as I had been a stranger to the crime. Could I track down the murderer without a clue? वो कहता है जिस तरह से मुझे इस कहानी का नहीं पता था, बादशाह के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ डिटेल्स, तो कहता है इसी तरह से क्राइम जो था, जो कि जुर्म हुआ, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो कहता है कैसे मैं क्लू के बगैर किसी में कोई भी ऐसी शाख मिल जाए, ऐसी कोई रस्सी मिल जाए, कोई भी ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे मैं किसी जगह तक पहुंच सकता, तो अब मुझे मिल गया है, मैं उसके बगैर कैसे चल सकता था। But now friends, वो कहता है अब दोस्तों, as one who became a citizen after the murder, I make this proclamation to all Thebans. If any man knows by whose hand Laius, son of Labdacos, met his death, I direct that man to tell me everything. वो कहता है अगर मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी जानता है कि लायस सन ऑफ लेब्डिकॉस उसको किसने कत्ल किया है, तो कहता है कि मैं उसको कह रहा हूँ बंदे को क्या कि मुझे हर चीज़ बता दे। No matter what he fears for having so long withheld it. वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इतना अरसा आप लोगों ने इसको क्यों
नहीं बताया, withheld क्यों किया, इसको रोक क्यों लिया अपने तक, आपने इसको बात अपने तक क्यों रखी. Let it stand as promised that no further trouble will come to him, but he may leave the land in safety. वो कहता है कि आपको मैं आपको इतनी यकीन दिला रहा हूँ कि आप सेफ्टी से, आप आराम से इस कंट्री को छोड़ देंगे, इस लैंड को आपको जाने दिया जाएगा, आपको कोई हार्म या ट्रबल आपको पेश नहीं आएगी. Moreover, if anyone knows the murderer to be foreign, let him not keep silent, he shall have his reward from me. वो कहता है कि अगर कोई जानता है कि मर्डर जो था वो बाहर से आया था किसी और मुल्क से, तो आप तभी मुझे बता दें और मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा. या कोई बाहर का बंदा है तभी बता दो. However, if he does conceal it, वो कहता है अगर तुमने छुपा लिया, conceal छुपा लिया, if any man fearing for his friend or for himself disobeys this edict, hear what I propose to do. वो कहता है कि अगर किसी बंदे ने मेरी बात ना मानी, मुझे डिसओबे किया, कि उसके दोस्त को सज़ा मिलेगी या उसको सज़ा मिलेगी, अपने दोस्त को बचाने की खातिर उसने छुपा ली बात. I solemnly forbid the people of this country. वो कहता है मैं सीरियसली अपने कंट्री के लोगों को ये बात मना कर रहा हूँ. Where power and throne are mine. वो कहता है जहाँ पे ताकत और तख्त मेरा है. Ever to receive that man or speak to him, no matter who he is, or let him join in sacrifice. वो कहता है ना तो उसे किसी कुर्बानी में शरीक होने देंगे आप लोग, ना ही उसके साथ बात करेंगे, चाहे वो कोई भी हो आपका रिश्तेदार. Restoration or in prayer. वो कहता है प्योरीफाइंग जो सेक्रीफाइसेस होते थे, लस्ट्रेशन जो कि प्योरीफाइंग रिचुअल्स होते थे, जिस तरह प्योरीफाई के लिए ज़्यादातर जो होता था सिंबल वो वाटर होता था. पानी प्योरीफिकेशन का सिंबल रहा है कि हिंदू रिलीजन में आप देख लें तो गंगा में वो नहाते हैं, गंगा जल उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो उसको समझते हैं कि वो उनके गुनाहों को धो देगा या उनको साफ़ कर देगा. इसी तरह से जो क्रिश्चियंस का कॉन्सेप्ट है हॉली वाटर का, कि हॉली वाटर स्प्रिंकल करते हैं बच्चों पे और उनको नाम देते हैं, तो वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट जो है पानी का प्योरीफिकेशन का सिंबल मौजूद है. और इसी तरह से इस्लाम में भी ऑब्वियसली है कि वज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं पानी से, तो पानी आपके सिंस को, आपके मैल कुचैल को, सारी चीज़ों को रिमूव कर देता है. मगर जब आप जमजम को देखते हैं तो इट्स अगेन सिंबल ऑफ प्योरीफिकेशन. Restoration or in prayer. प्रेयर में भी किसी दुआ में भी उनको शरीक नहीं होने देना. I decree that he be driven from every house. वो कहता है मैं इस बात को कंफर्म करता हूँ कि उसको तमाम घरों से निकाल दिया जाए. Being as he is, corruption itself to us. वो कहता है जिस तरह से वो है, corruption है हमारे लिए. The Delphic voice of Zeus has pronounced this revelation. वो कहता है ज़्यूस की जो असल में अपोलो से भी ऊपर जो ज़्यूस है, तो ज़्यूस की तरफ से ये ऑर्डर है कि ये बात हमें बताई गई है. Thus I associate myself with the oracle and take the side of the murdered king. वो कहता है मैं टेम्पल या गॉड्स की साइड लेता हूँ और मैं मर्डर्ड किंग की साइड लूँगा और मैं इसका मर्डर को जो है सज़ा दिलवा के रहूँगा. As for the criminal, I pray to God, whether it be a lurking thief or one of a murderers. One of a numbers. वो कहता है कि one of a number. वो कहता है कि अगर हम में से कोई है, क्रिमिनल है कोई, तो मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि लर्किंग थीफ, कोई कोई चोर है, या और वन ऑफ अ नंबर, या लोगों में से एक है हम में से. I pray that that man's life be consumed in evil and wretchedness. अब वो कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि उस आदमी की लाइफ जो है वो evil और wretchedness में गुजरे, यानी कि तकलीफ में और मिजरी में गुजरे. And as for me, this curse applies no less if it should turn out that culprit is my guest here, sharing my hearth. वो कहता है कि as far as I'm concerned, तो it applies to me as well. कि मैं अगर हूँ, मेरे घर कोई रह रहा है, गेस्ट है मेरा, जो कि मेरा चूल्हा भी साथ शेयर कर रहा है, यानी कि मेरे घर का खाना भी खा रहा है, तो उसके बारे में भी कहता है कि उसके ऊपर भी ये चीज़ जो है वो बददुआ और ये सब कुछ उस पर भी लागू होगा.
You have heard the penalty. I lay it on you now to attend to this. For my sake, for Apollo's, for the sick sterile city that heaven has abandoned. वो कहता है तुम लोग जो है सारे मेरा साथ दो, मेरी वजह से मेरा साथ दो, मैं कह रहा हूँ इसलिए साथ दो, अपोलो कह रहा है इसलिए साथ दो, और ये सिटी जो है स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब होता है, जिसे आपने सुना होगा स्टेरलाइज करना, जो आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो आलात को स्टेरलाइज करते हैं, या आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को, बर्तनों को स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइज का मतलब क्या होता है? स्टेरलाइज का मतलब आप लोग ये समझते हैं कि स्टेरलाइज का मतलब ये है कि जानवरों को मार देना, जो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको आप मार दें तो स्टेरलाइज, यानी कि उनको क्लीन हो जाता है। तो असल में स्टेरलाइज का मतलब होता है बांझ कर देना, जिससे औलाद पैदा ना हो सके। बांझ, स्टेराइल का मतलब। तो बांझ किस तरह से कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड होकर मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते, तो स्टेराइल हो जाते हैं। स्टेराइल सिटी दैट हेवन हैज़ अबैंडन्ड, तो हेवन ने जिसको अबैंडन कर दिया। सपोज द ओरेकल हैड गिवन यू नो कमांड, वो कहता है सपोज के ओरेकल ने कोई कमांड ना दी होती। शुड दिस डिफाइलमेंट गो अनक्लेंस्ड फॉरएवर, वो कहता है कि क्या ये जो डिफाइलमेंट है, ये करप्शन है, ये हमेशा इसी तरह रहती। You should have found the murderer, your king, a noble king, had been destroyed. वो कहता है कि तुम्हें मर्डर को ढूंढना चाहिए था, एक नोबल किंग, तुम्हारा बादशाह जो था वो मर गया था, उसको तबाह कर दिया गया। Now I, having the power that he held before me, वो कहता है अब मैं, जो पावर उसके पास थी अब मेरे पास है। Having his bed, begetting children there upon his wife, and he would, as he would have had he lived. वो कहता है अब मैं उसकी बीवी के साथ शादी कर चुका हूँ और मेरे उसकी बीवी से बच्चे भी पैदा हो चुके हैं, जो वो पहले खुद होते, अगर जो वो यहाँ पे होता तो उसके बच्चे होते, वही ज़ाहिर किंग होता अगर वो ज़िंदा होता तो ये एक पॉइंट ये था कि जब वो यहाँ पे आया तो इडिपस, तो उसकी शादी क्वीन से कर दी गई, जो एग्जिस्टिंग क्वीन थी, कि उसको लोगों ने किंग बनाया, तो क्वीन जो थी उसकी शादी किंग से कर दी। जो ये किंग बना तो की जो बीवी थी उससे इसकी शादी कर दी गई थी। Their son have been my children's brother. This son would have been my children's brother if Laius had had luck in fatherhood. वो कहता है अगर बादशाह की फादरहुड में, बादशाह अगर बाप होता किसी बंदे का, कोई उसका औलाद होती, तो मेरे बच्चों का के भाई होता, वो जो उसका बेटा होता या बेटी होती। But surely ill luck rushed upon his reign. वो कहता है उसकी हुकूमत पे ill luck आई, यानी कि bad luck आई। I say I take the son's part just as though I were his son. वो कहता है मैं उसके बेटे का पार्ट प्ले करूँगा जैसे कि मैं उसका बेटा हूँ। To press the fight for him and see it won. और मैं इस फाइट को प्रेस करूँगा और देखूँगा कि मैं जीतूँ ये जंग। I'll fight the band that brought death to Lepticus and to Polydorus' child, heir of Cadmos, and Aeginor's line. And as for those who fail me, may the gods deny them the fruits of the earth, fruit of the womb, and may they not utterly let them be wretched as we are wretched and worse. वो कहता है जिसने उनको मारा तो आई विश के वो कभी ज़िंदगी में सुकून ना पाएं, और साथ ही साथ जो है उनकी ज़िंदगी जो है वो उनको कभी, उनको गॉड्स जो हैं उनको डिनाई कर दें, तमाम दुनिया के फल या तमाम दुनिया की जो बेहतर चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो सब उनकी तरफ से ख़त्म हो जाए। फ्रूट ऑफ द वूम के जो उनके बच्चे हैं, आई विश के उनके बच्चे भी जो है वो ना हों उनके साथ, या पैदा ना हो, या whatever. They may rot utterly, और वो गलें सड़े। For you, for loyal thieves, and for all who find my actions right, I pray the favor of justice and of all the immortal gods. वो कहता है कि मैं तमाम गॉड्स की भी और जस्टिस की तमाम लोगों की फेवर चाहता हूँ। Coragus, since I am under oath, my lord,
I swear I did not do the murder. I cannot name the murderer. Might not the oracle that has ordained the search tell where to find him? तो कहता है कि मैं, तो Coragus कहता है कि मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन है क्या नहीं है। मैंने ओथ लिया हुआ है कि मैं बादशाह का वफादार रहूँगा, तो मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं वो मर्डरर नहीं हूँ। एन ऑनेस्ट क्वेश्चन, वो कहता है क्या ओरेकल भी नहीं बता सकता था, टेम्पल नहीं बता सकता था? एडिपस, एन ऑनेस्ट क्वेश्चन, बट नो मैन इन द वर्ल्ड कैन मेक द गॉड्स डू मोर दैन द गॉड्स विल। वो कहता है कि एक अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है, मगर गॉड्स की मर्जी के खिलाफ गॉड्स को कोई मजबूर नहीं कर सकता कि वो कोई काम करें। गॉड्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो मजीद बताएं, जितना उन्होंने बता दिया इतना ही काफ़ी है। Coragus, there is one last expedient. वो कहते हैं एक ऐसी बात है suitable। अब उसकी बात काट दी इसने, एडिपस ने, और कहता है कि tell me what is it, what it is। वो कहता है कि बताओ क्या है। Though it seem slight, you may not hold it back। वो कहता है चाहे ऑर्डिनरी लग रही हो तुम्हें, मगर तुमने छुपानी नहीं है। Coragus, a lord clairvoyant to the lord of Apollo, as we all know, is the skilled Tiresias. One might learn much about this from him, Oedipus। वो कहता है एक clairvoyant है, एक ऐसा बंदा जो कि फ्यूचर को देख सकता है, जो कि जिसके सामने तमाम चीज़ें ओपन हैं, और वो कहता है कि वो हमें बता पाएगा कि क्या है ये सब कुछ। तो ट्रेसियस जो था ये एक बंदा था जिसको हीरा, जो गॉडेस थी, ज़्यूस की वाइफ, चीफ गॉड की बीवी हीरा, उसने उसको ब्लाइंड कर दिया था और ज़्यूस ने उसको प्रॉफिट बना दिया। यानी कि प्रॉफिट वो जो प्रोफेसी करता था। तो ये ग्रीक मिथोलॉजी में कॉन्सेप्ट था कि वो फिर लोगों को ट्रूथ बताया करता था, सच बोलने वाला, और वो बताया करता था कि क्या मसला क्या चल रहा है, किसी के साथ क्या मसला चल रहा है। या आपको बहुत सारी जो ग्रीक मिथोलॉजी के रेफरेंसेस हैं या ग्रीक मिथोलॉजी की स्टोरीज़ हैं आपको मिलेगा उसमें। जिस तरह से ओडेसियस जो है किंग ऑफ इथिका, व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम ट्रॉय आफ्टर कैप्चरिंग इट, तो उस वक्त जो है फिर ये वापस पहुंच नहीं पा रहा था, तो ही गोज टू ट्रेसियस एज वेल। Oedipus, I'm not wasting time. Creon spoke of this and I've sent for him twice. In fact, it is strange that he is not here. वो कहता है मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए पहले ही भेज दिया है और वो किसी भी टाइम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। Coragus, the other matter, the old report seems useless. Oedipus, tell me, I'm interested in old reports. Coragus, the king was said to have been killed by highwaymen. Oedipus, I know, but we have no witnesses to that. Coragus, if the killer can feel a particle of dread, your curse will bring him out of hiding. वो कहता है अगर ज़रा सा भी वो डरता है, जो किलर है, तो आप उसको हाइडिंग से बाहर निकाल लेंगे। Oedipus, no, the man who dared the act will fear no curse. वो कहता है कि जिस बंदे ने इस एक्ट से फियर नहीं किया, डरा नहीं, इस बादशाह को कत्ल करने से नहीं डरा, तो वो किसी कर्ज से भी नहीं डरेगा। Enter the blind seer Tiresias led by page. तो एक नौकर के साथ, एक लड़के के साथ जो है वो ब्लाइंड जो सीयर है, प्रॉफिट है, वो वहाँ पे दाखिल होता है। तो आई होप कि दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट जो है फिर इंशाल्लाह मैं कल जो है रिकॉर्डिंग करूँगा और वो भी अपलोड कर दूँगा। इंशाल्लाह मैं जल्दी इस ड्रामा को कंप्लीट कर दूँगा, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आया, ये चीज़ पसंद आई है, तो आप इस पर लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, तो यू कैन गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस एज सून एज आई कैन। और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है आप लोगों को, तो आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लाइक्स देना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए जो लोग इंग्लिश कर रहे हैं या जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, दे कैन लर्न द थिंग्स। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।